अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आदिल बिन तलत। आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हार्ड सरफेस वाला पैडिंग टारगेट है। 2004 में जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर ईरान गया था अल-फजर इवेंट खेलने के लिए, तो एक चीज़ मैंने वहाँ पे नोट की थी, जो आगे खुद हमने इसको प्रैक्टिकल तो किया लेकिन कभी उस बारे में बात नहीं की। वो ये थी कि मैंने वहाँ जाके ईरान जाके जो ईरानी प्लेयर्स की ट्रेनिंग पे नोटिस किया था और जो उनकी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की एक वजह समझ में आई थी, वो ये थी कि वो लोग हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर ट्रेनिंग का सिलसिला हमारा कुछ कम है। हमारे क्लब्स में हमारे जो लोकल क्लब्स हैं वहाँ पे हैवी पैडिंग वाला कोई सहूलत मौजूद नहीं है, अगर है तो बहुत कम है, सबके पास नहीं है। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि आप कभी नोट कीजिएगा कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट शॉट टारगेट के ऊपर आप हिट करते हैं वो आपकी स्पीड ज़रूर मेंटेन करता है, स्पीड को इंक्रीज़ ज़रूर करता है, लेकिन जो उसकी धमक या जो उसका रिएक्शन है ना हिट का, वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत कम असर करता है, जिसकी वजह से जब आप फाइट करते हैं, रियल फाइट करते हैं, इवेंट में जाते हैं, तो वहाँ जाके जब आप अपने वेट के या अपने से ऊपर अपने से नीचे वेट के प्लेयर को, जो ठोस प्लेयर होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, पावरफुल होता है, जिसने चेस्ट पैड पहना हुआ है, जिसने गार्ड्स पहने हुए हैं, जब हम उस पर हिट करते हैं तो उसकी वजह से जब हमारी हिट को रिएक्शन आता है, जो हमारी बॉडी में धमक वापस आती है, उस धमक की वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी इंड्योरेंस वो डिक्रीज़ होती है। हमें समझ में नहीं आती कि यार मैं इतनी ज़्यादा किक्स करने वाला हूँ, मैं इतनी ज़्यादा पैडिंग करने वाला हूँ, तो उसके बावजूद भी मेरी बॉडी में ये रिएक्शन क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे सांस इतना ज़्यादा चढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे मेरी पावर एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज फ़र्क दिखाऊँगा। अच्छा, अब आप ये नोट कीजिए, ये वो सिंपल पैड है जो हमारे जितने भी ताइक्वांडो के क्लब्स हैं वहाँ पे ये आपको अक्सर मिलेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनका रिएक्शन भी उतना ही सॉफ्ट है जितने ये खुद सॉफ्ट है। अभी हम इसमें जब किक करते हैं नॉर्मल, अभी हम जब इसमें किक करते हैं हम किसी भी तरह इसको हिट करेंगे तो इसका जो रिएक्शन है वो नॉर्मल है जब हम इसको हिट करते हैं। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, आप ये नोट करें कि इसकी वजह से मेरी बॉडी को कोई रिएक्शन फील नहीं हो रहा किसी किस्म का भी, ना मेरा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, ना मेरी इंड्योरेंस और मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या वजह है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको इसकी जगह पे जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रेनिंग दिखाऊंगा। अब आपके सामने ये जो पैड है, इस वक्त पाकिस्तान में ये काफ़ी चल रहे हैं और आप इसकी थिकनेस देखें, काफ़ी थिकनेस है, इससे ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट भी है टारगेट, लेकिन फिलहाल अभी बताने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखें कि इसको मैं नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे ट्रेनिंग में पकड़ते हैं, ये पकड़ा है, मेरा हार्ट रेट मुझे फील हुआ है कि एकदम पहले की निस्बत मेरे हार्ट ने एक प्रेशर फील किया है, मेरे मसल्स ने एक प्रेशर फील किया है। पावरफुल किक 3 से 4 आप किए हैं और आपको अंदर अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि ये फीलिंग चेंज हुई है, आपकी बॉडी ने सिम्टम्स चेंज किए हैं, हार्ट रेट को उठाना शुरू किया, सांस ऊपर जा रहा है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो नीचे आने शुरू हुई। अब आप ये नोट कीजिएगा कि अब ऑब्जेक्ट वही है, हैवी ऑब्जेक्ट। अब इसके पकड़ने के अंदाज में फ़र्क ये है कि अब ये यहाँ से इसको प्रेशर देगा कि इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन कम देगा, ये पूरी ग्रिप के साथ पैड पकड़ेगा और अब मेरी किक इस पर मैं डिलीवर करूँगा। मेरा हार्ट रेट फ्लक्चुएट हुआ है, मेरी टांग ने जो अपनी स्ट्रेंथ को फील किया कि स्ट्रेंथ इस्तेमाल हो रही है, पावर इस्तेमाल हो रही है, बॉडी में सिम्टम्स चेंज हो रही है। अब इसी तरह से समझाने का जो मकसद है वो ये है कि जब आप
हैवी ऑब्जेक्ट पे ट्रेनिंग करते हैं तो सामने प्लेयर भी हैवी होता है, वो आपके वेट के मुताबिक होता है, उसने गार्ड्स पहने होते हैं, उसकी बॉडी के प्रेशर के साथ जब आप हिट करते हैं तो जो रिएक्शन आता है वो आपकी इंड्योरेंस को, आपके हार्ट रेट को डिस्टर्ब करता है। और आप सॉफ्ट पैड्स के ऊपर ट्रेनिंग करके उनके साथ आदी होते हैं, उनके ऊपर रोज़ाना ट्रेनिंग करने की वजह से आपकी उनके साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बॉडी बना लेती है, आपका मेंटल लेवल एक ऐसा उसके साथ आप कह लें कंफर्ट जोन में आ जाता है कि आपको फील नहीं होता। अब जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट होता है सेम आपके प्लेयर की तरह होता है, ठीक है? आपका प्लेयर रिएक्ट करता है, वो जब आपका प्लेयर आपके साथ पैड, जब आप प्लेयर को हिट करते हैं तो जो रिएक्शन आपकी बॉडी फील करती है ना, हैवी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हैवी ऑब्जेक्ट वाला रिएक्शन आपकी बॉडी फील करती है ना, वही रिएक्शन आपकी बॉडी उस वक्त फील करती है जिस वक्त आप अपने कंपटीटर के साथ फाइट कर रहे होते हैं कि उसकी बॉडी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी हड्डियाँ, उसके गोश्त, उसके मसल का रिएक्शन, उसके गार्ड का रिएक्शन ठोस होने की वजह से जो आपकी बॉडी फील करती है वो सॉफ्ट पैड पे नहीं करती, जो हमारे रैकेट पैड पे लगती है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, अगर नहीं तो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा इसके साथ करें कि जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है। कभी आप लोगों ने फील किया हो, देखा हो, अगर आप किसी अच्छे मार्शल आर्ट्स क्लब में गए हो जहाँ आजकल कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो ब्रांडेड स्टाइल के बने हैं, या आप बॉक्सिंग क्लब देख लें या मुआय थाई के क्लब देख लें, वहाँ पे उन्होंने 6 से 7 फुट 8 फुट के लंबे हैवी ड्यूटी सैंड बैग्स लगाए होते हैं, जिनके बीच में रेत बजरी भरी जाती है। वो हिलते नहीं हैं, उनको जब हम धक्का मारते हैं, किक मारते हैं, वो हिलते नहीं हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन मारने वाला जब उनको हिट करता है तो वो ऐसा रिएक्शन आता है कि जैसे आप समझ लें कि आप दीवार में किक मार रहे हैं, किसी बड़े दस्त को किक मार रहे हैं। वो जो रिएक्शन बॉडी जब एब्जॉर्ब करने की आदत डाल लेती है तो आपका ऑटोमेटिक जो इंड्योरेंस लेवल है, जो कार्डियो लेवल है, वो उसके साथ मेल खा जाता है, उसके साथ कम्बिनेशन बना लेता है। फिर जब आप फाइट में किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है, जो उसमें टाइटनेस है, जो थकावट है, जो इंड्योरेंस और आपकी स्ट्रेंथ का इंक्रीज होने का लेवल है, वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर आप उस पावर, उस एनर्जी के रिएक्शन के आदी हो चुके हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग करें जो हैवी ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आपकी बात शुरू की 2004 में, जब मैं पहली बार ईरान गया था अल-फजर खेलने के लिए, तो वहाँ पे जो मैंने ट्रेनिंग देखी, उनके पास जो अपनी ट्रेनिंग के पैड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थिक थे। उनके पास ये आप देखें, इसी मोटाई में जो पैड थे वो छोटे साइज़ में भी थे, वो बड़े साइज़ में भी थे, और वो इस साइज़ के भी थे, मतलब इतने हैवी ड्यूटी साइज़ थे। और उनके ऊपर उन्होंने चेस्ट पैड बांधे हुए थे, और पकड़ने वाला जो था वो पूरी पावर के साथ रिएक्शन देता था। करवाने वाला भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर करवाने वाले की ग्रिप, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मसल की इंड्योरेंस वो नहीं है तो वो दूसरी तीसरी दफ़ा में वो छोड़ देगा। तो बता मैं ये इधर था कि ईरानी लोगों को मैंने प्रैक्टिस करते देखा, जिसके साथ मेरी 2004 के बाद 2008 में भी मेरी जिससे फाइट आई, वो भी इसी तरह के पैड के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा था। और वो जहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता था, मैंने उस जगह का विजिट किया था, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग सैंड बैग्स थे उनके पास। जो मैंने टारगेट्स देखे वो यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं देखे, जिस पावर में वो बने हुए थे, जिस मटेरियल के वो बने हुए थे। वो लोग 100 किक्स का सेट कर रहे थे, 100 किक्स का एक सेट। तो वो जिस पावर में उसने पहले किक हिट की थी, 100वीं किक भी, मतलब 100 किक भी जो थी, वो उसी पावर में थी। और उसके ऊपर जिस पावर के साथ वो हिट कर रहा था, उसने जब फाइट में आके अपना प्लेयर के साथ फाइट की, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो इंड्योरेंस थी वो वहाँ नज़र आती कि यार वो एक हैवी ऑब्जेक्ट के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से अब वो फेमिलियर हो गया हो, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और हम अब जब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आप नोट कीजिएगा कि जब एक प्लेयर छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे खेलता है तो 5 से 10
जब हैवी पावर के साथ किक्स मारता है, अपनी पावर को एनर्जी को ज़्यादा ज़ोर से इस्तेमाल करता है, उसको सांस चढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उसको पावर हिट करने की आदत है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करके उसके रिएक्शन से बॉडी उसकी फेमिलियर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।